नमस्कार साथियों, अभी आप तपोवन ब्लड बैंक के अंदर अटैक पहुँचे रहा और तपोवन ब्लड बैंक का जो अध्यक्ष है चौधरी उदयपाल जी जाजड़िया जी बांगी धर्मपत्नी है श्रीमती सुलोचना देवी जाजड़िया जकंगी आज दूसरी पुण्यतिथि है। इन दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में परिवार का लोग तपोवन महिला आश्रम है मिर्जाली रोड पर बट जाके आज तपोवन महिला आश्रम के अंदर है जबकि मंदबुद्धि की जबकि महिलाएँ बटे भी आश्रम में रहने लग रही है। वहाँ सारा आज भोजन इत्यादि सुलोचना देवी जाजड़िया का पति चौधरी उदयपाल जी जाजड़िया वहाँ परिवार का महिला सारा जाके बटे भोजन वहाँ महिलाओं ने करवायो। तो चलना अभी तपोवन आश्रम में भी मैं थन आगे दिखाऊँगा। और देंगे इसके बाद। कैसे हो? ठीक है तो बता। अच्छी है, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार साथियों, अभी आप मिर्जाली रोड पर 5 वाई के कन्ने ओ तपोवन 5B कन्ने ओ तपोवन आश्रम है। ई आश्रम में अभी आप पुंचना और ई आश्रम के अंदर आप पूरी थने जानकारी लेंगा। भी आश्रम के अंदर टोटल कितना अठे मंदबुद्धि का जी हाँ महिलाएं इत्यादि रहने लग रही है और पूरा आश्रम सारा करने दिखाऊंगा और सारा के बारे में जानकारी भी दूंगा। अठा अपनों पूछने को एक ही उद्देश्य हो कि आज तपोवन ब्लड बैंक का जगह अध्यक्ष है चौधरी उदयपाल जी जाजड़िया जी बांगी धर्मपत्नी सुलोचना देवी जाजड़िया की आज दूसरी पुण्यतिथि है और दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अठी ये आश्रम में जबकि मंदबुद्धि की जबकि महिलाएं हैं और बुजुर्ग है वहाँ सारा अठे भोजन इत्यादि करवाने वास्ते अठे ये पूंचड़ा है। तो बिंग साथ ही आप अठे पूंचड़ा तो बिंग तभी चला आश्रम के अंदर सारी जानकारी थान दिखावा आश्रम भाई कितो बड़ो आश्रम है और इन अंदर किता के मंदबुद्धि का महिलाएं और बुजुर्ग इत्यादि रहने लग रहे हैं। तो सारों पहला मैं थाने ये आश्रम जका मेन जुड़ेड़ा है बांसुई रूबरू करवा दूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम माधवराम भाटी है सर। तो आपके आश्रम में आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं तो पूरे आश्रम को आप दिखाओगे और साथ में जो यहाँ मंदबुद्धि की कितने महिलाएं बुजुर्ग इत्यादि रह रहे हैं उन सब से। हमारे पास सर फिलहाल 84 मंदबुद्धि महिलाएं हैं जिसमें लगभग 10 बुजुर्ग महिलाएं हैं। तो हम इनको कैटेगरी वाइज रखते हैं। जो मंदबुद्धि है उन सभी को नीचे रखते हैं, बाकी बुजुर्ग महिलाओं का जो वार्ड है हमने ऊपर बना रखा है। तो पूरे आश्रम को दिखाओगे और उनसे मिलाओगे? बिल्कुल मिलाऊंगा जी, चलते हैं तो इनके साथ और बने रहिए आप वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते जाइए। अपने आश्रम के अंदर पहुँचे हैं और पूरे आश्रम की एक ये हमारा ऑफिस है सर जी जो आते हैं स्वागत कक्ष हमारा यही है जी। इसके बाद सर आओ मैं एक आपको इसी आश्रम की लाइब्रेरी दिखाता हूँ। ये हमने यहाँ लाइब्रेरी बना रखी है तो इसमें जितने भी मंदबुद्धि है तो इनमें हम करीबन हमने 20 महिलाएं ऐसी हैं जो यहाँ के सेवादार है। उन्होंने सेवा और लगन से 20 महिलाओं को यहाँ पढ़ने के लिए बैठाते हैं और जिसमें ये सब महिलाएं जैसे माँ की ममता हो गई, गीता का ज्ञान, हिरण्यकश्यप की कथा, ये सब ये मंदबुद्धि महिलाएं यहाँ पढ़ती है। और इसके बाद हर 15 दिन बाद इन्हीं मंदबुद्धि महिलाओं को हम बिठा के एक महिला को कथा वाचक बना के उनकी तरफ से ये पूरी कथा यहाँ सुनाते हैं इसी लाइब्रेरी के माध्यम से। तो देखो बहुत ही बढ़िया है। देखो ये आश्रम के अंदर आज की एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करी गई है। 20 के यहाँ मंदबुद्धि के जगह अठे महिलाएं हैं बने देखो की तरह है जागरूक करके एक सभ्य
महिला बनाने की कोशिश आश्रम की रहने लग रही है। जिनके तहत देखो अठे लाइब्रेरी की व्यवस्था है और जिनके तहत अठे निरंतर बा महिलाओं ने अठे ज्ञान इत्यादि दियो जावे। तो चल आगे। और इसी लाइब्रेरी के साथ साथ सर हम यहाँ पे इन्हीं मंदबुद्धि महिलाओं को जैसे कैरम बोर्ड है, लूडो है, सर्प सीढ़ी है और भी जैसे वॉलीबॉल वगैरह ये सब कुछ गेम्स करवाते हैं जी। तो भाई साहब की वीडियो बना रहे हो, ज़्यादा ये वीडियो देखना रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट करता जाओ। तो चला और भी आश्रम है, पूर्व में थाने आश्रम के अंदर घूम के सर्व आश्रम दिखाऊंगा। ये सर हमारा तपोवन महिला आश्रम का ये नर्सिंग रूम है। इसमें हमारा नर्सिंग स्टाफ बैठता है, दवाइयों की पूरी व्यवस्था है और जैसे भी ज़्यादा कोई बीमार होने पर हम गंगानगर सरकारी हॉस्पिटल में उसको लेके जाते हैं। फर्स्ट एड के तौर पे सब कुछ हम ट्रीटमेंट उनका यहीं पे करते हैं जी। तो ये हमारा नर्सिंग स्टाफ और ये नर्सिंग होम। ये देखो इन आश्रम में संपूर्ण दवाइयाँ इत्यादि की व्यवस्था भी है। कि किस प्रकार के कोई अठे बीमार हुआ है तो बने अठे उपचार भी दिया जाए और ज़्यादा अगर स्थिति बिंगी खराब हुआ है तो बिने नज़दीकी गंगानगर शहर ले जाने वास्ते भी यहाँ की उत्तम व्यवस्था है। अब ये जो हमारे इनको हम प्यार से प्रभु जन बोलते हैं, जितने भी ये मंदबुद्धि है ये सब नीचे इनके रूम बने हुए हैं। एक रूम में इनके लगभग 7 बेड लगे हुए हैं और प्रत्येक रूम में इनका एसी लगा हुआ है, कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं। सर्दी के हिसाब से हम इनकी व्यवस्था ये करते हैं जैसे सब कुछ जुराब, इनर वगैरह, टोपी सब इनको पहनाया जाता है और गर्म पानी के लिए जगह जगह हमारे पानी के गर्म कैंपर रखे जाते हैं जी। तो देखो यहाँ आश्रम में पुंचना पूरी जानकारी अपन देने लग रहे हैं, जिनके तहत अपन दिखाई भी है और वो भी चलांगा ऊपर भी थाने पूरा आश्रम में थाने दिखा के लाऊंगा सरो जो आश्रम। ये सर हमारे जो सर्दी के निर्देश है जो हमारे स्टाफ के लिए हमने दे रखे हैं वो सब हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसी के आधार पे हम इनकी सर्दियों की जो देखभाल है हमारे प्रभुजनों की या जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं उन सभी की देखभाल हम जो निर्देश मिलते हैं हमारे उसी हिसाब से करते हैं। तो देखो वो अठे सूचक बोर्ड भी लगा रखे हैं। ये बोर्ड के ऊपर की है कि जो अब जिया सर्दी के मौसम में अंगो देखभाल जिया करी जाएगी सारे की और सारा के बारे के अंदर ये बोर्ड पर वो सारा कुछ दर्शा के रख हुए है और इंगे द्वारा जो दर्शाइडो है बिंग आधार पर ही सारा आने जितना ये मंदबुद्धि अठे महिलाएं इत्यादि रहने लग रही है माँ सारा नठे सारा कुछ करियो जाए। तो वीडियो होने रहो चला अभी ऊपर आश्रम की थाने दिखावांगा सारो। तो बहुत ही शानदार वो आश्रम अठे तपोवन आश्रम है, शानदार खुला वातावरण के अंदर। ये सर हमारा बुजुर्ग माताओं का वार्ड है। तो यहाँ हमारे कम से कम ये 8-9 बुजुर्ग माताएं हैं जो इस रूम में स्टे करती है। इनके लिए सब सुविधा है, टीवी इनके लिए लगा हुआ है, बाकी सब सर्दी के तौर पे पूरी व्यवस्था इनकी हमने कर रखी है। गर्म बिस्तर इत्यादि की है दे रखी है, जिसमें कोई भी धार्मिक नाटक है या और है जो भी ये सारा कुछ ये आराम बैठा देख सके। तो बहुत ही वो एक फर्ज बना है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करता जाओ ताकि हर एक नो वीडियो पहुँचे और यहाँ आश्रम की जिकी खूबियाँ हैं जिकी अभी आप दिखाने लग रहे हैं सर कुछ भी सारा के बारे में हर एक ने पतो भी लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहीं आश्रम में लोग जुड़ गए। तो चलना भी भाई साहब हूँ आगे और भी थाने बातचीत करांगा और तब तक वीडियो बना रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर कमेंट करता जाओ और जहाँ
गांव की आवाज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को जो पेज है बिन फॉलो नहीं कर रखे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो और आपके यार मित्र दोस्तों ने सारा ने आगू आगे शेयर करवा के फॉलो करवाओ। अब हमारे पास सर जो ये 84 प्रभुजन है तो इनको सुबह हम लगभग 8 बजे चाय देते हैं, 9:15 बजे चाय और नाश्ता देते हैं, 12 बजे इनका लंच हो जाता है, फिर 3 बजे चाय और नाश्ता और शाम को इनका डिनर होता है। डिनर थोड़ा हम हल्का जैसे खिचड़ी है या दलिया है या ये लापसी वगैरह ये बना के देते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ इनके मनोरंजन के लिए हमने एक रिक्वेस्ट रूम बना रखा है जिसमें सभी ये बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं। तो बना रहे हो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता जाओ भाई साहब, थारो भी कुछ पहुँच जावे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो तपोवन वो आश्रम है ये आश्रम को हर एक की नहीं पतो भी लगे। और ओ देखो मंदबुद्धि की जिकी महिलाएं और जिकी आश्रम रहे अंग खातर इंग अंदर स्पेशल देखो कुर्सियाँ लगा रखी है और मनोरंजन के लिए LED। तो जब भी आना ठहरावे तो LED चला के और बिंगे माध्यम आना नाटक है और धार्मिक है जिसका प्रोग्राम है भी दिखाया जाए ताकि हमें और ज़्यादा ज्ञानवर्धन हुए और बांगो जो दिमाग है वो अच्छो सेट होते जाए। और कुछ बस तो और कुछ के कोई संदेश छोड़ना चाहो आम नागरिका ने? आम नागरिक को मैं यही संदेश देता हूँ सर कि जैसे ये जो ये मंदबुद्धि और लावारिस महिलाएं हैं इनकी सेवा करना हमारा सामाजिक कर्तव्य नहीं नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आपको कहीं भी ऐसी माता या बहनें लावारिस हालत में घूमती हुई मिले तो तुरंत ही तपोवन महिला आश्रम की टीम को सूचित करें जिसके नंबर है 73,025 220। तो जैसे ही आपको कई नंबरों पे कोई सूचित करे तो आपकी कोई वैन कोई जाएगी मौके पे वहाँ उनको लाने के जैसे ही लिए? हमारे को इस सूचना मिलती है इस चीज़ पे तो हमारा जो लेडीज स्टाफ है हमारी एम्बुलेंस है तुरंत उस मौके पे पहुंचती है और किस कंडीशन में है उसी कंडीशन से हम डॉक्टर से जांच वगैरह करवा के फिर आश्रम में उसको लाके यहाँ सेवा करते हैं उसकी। इसके बाद फिर उनकी काउंसलिंग करके उनके परिवार तक हम जैसे तैसे पहुंच जाते हैं। परिवार के कांटेक्ट करने के बाद यदि परिवार उस स्थिति में है ले जाने की तो वो ले जाए, नहीं तो फिर वो उन्हीं को हम आश्रम में रखते हैं। तो देखो अभी आश्रम में पहुंचे रहा और सारी जानकारी भी दी है। तो ये वीडियो के माध्यम एक ही संदेश छोड़ना है कि अठे गंगानगर कोनी आस पास कट्ठे भी इलाके के अंदर थाने कोई मंदबुद्धि का कोई महिला है या कोई पुरुष है कोई भी है थाने सड़का पर और पर घूमतो कोई नजर आवे तो तुरंत किए कि आश्रम का जो नंबर बताए हैं आ नंबर पर तुरंत संपर्क करो और आने जानकारी दो। आगे अठू वैन आगे टीम जाएगी और वो जो भी महिला या पुरुष या बच्चों कोई भी मंदबुद्धि को है बिने वैन के जरिए आपका आश्रम में लेवेगी और बिंगी पूरी देखभाल करेगी। और बिंगो जो परिवार वो जिया बिछड़ के बेचारो मंदबुद्धि होने के कारण है तो बिंगे परिवार तक पहुंचने खातर भी आश्रम वाला पूरी टीम है जिका पूरी निरंतर प्रयास जारी रखा है। और जिया भी परिवार के लोगों को पतो लगे तो बने परिवार के लोगों सूचित भी करे और बुलावा है और बने बंगो परिवार के जो सदस्य भी सू मिलावे भी है। अगर वे सागे कोई ले जाना चाहे तो ये भाई साहब बता नहीं लग रहा कि वे सागे भी ले जा सके आप कहने और नहीं ले जाना चाहे तो आश्रम के अंदर भी वापिस हटे भी रख के भी देख रेख करे। तो ये वीडियो बना के और दिखाने एक उद्देश्य हो कि इन आश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा जका ये समाज सेवी लोग है वे जुड़े और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा और जो आश्रम है इनमें सहयोग भी करे ताकि ऐसा समाज सेवी लोगों की बदौलती वो आश्रम चले। तो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग भी करना चाहिए ताकि वो आश्रम बड़े अच्छे ढंग चलते रहे निरंतर। और कुछ वैसा? बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आप वो वापस से नंबर एक बार अपने ताकि वीडियो के माध्यम हर किसी के पास नंबर जाए। मैं जो ये तपोवन महिला आश्रम के नंबर दे रहा हूँ जो कि लावारिस या ऐसी कोई महिलाएं आपको नजर आए तो आप तपोवन महिला आश्रम के 73,025 220 नंबर से संपर्क करें। तुरंत ही हमारी टीम उस जगह पहुंचेगी और उस
लावारिस माता को रेस्क्यू करके हम आश्रम में लाएंगे। तो देखो भाई साहब जानकारी भी दी है और चलना अभी अपा जका तपोवन ब्लड बैंक का जका अध्यक्ष है चौधरी उदयपाल जी जाजरिया जी, तो बांसु मैं थाना भी मिलाऊंगा और बांसु कुछ थोड़ी बहुत बातचीत अपा अभी करांगा, क्योंकि आज मांगी धर्मपत्नी सुलोचना देवी जाजरिया की दूसरी पुण्यतिथि है और दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में है मंदबुद्धि की जिक्का महिलाएं हैं ये आश्रम में और बुजुर्ग महिलाएं हैं, बहुत सारा भोजन इत्यादि आज मांगे द्वारा करवाया गया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया है ये आश्रम में पहुंच के लग गयो। तो जो भी भाई वो वीडियो देखना रहे है तो अगर अठ आश्रम मानो चाहे आगे देखना चाहे तो जरूर पहुंचो और आश्रम में अठे पहुंच के अर्थे भी हो देखो। तो ये है उदयपाल जी जाजरिया जी, आपसे थोड़ी बातचीत और करांगा। बीच पहला मैं थाने दिखाऊंगा। देखो कड़ाका की सर्दी पड़ने लग रही है, ये कड़ाका की सर्दी के अंदर ये आश्रम में जितना ये मंदबुद्धि की महिला है सारी और रेव है। तो देखो बाने बारे धूप में भी कुछ देर लिया गया है ताकि यहाँ शरीर इत्यादि भी खुल जाए। तो ये देखो सारा मंदबुद्धि की महिला है जो कि आश्रम 12 ही आगे धूप का आनंद आज खूब आनंद ये भी लेने लग रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया अच्छो लगे आश्रम में आगे। तो ये देखो सारी धूप के अंदर है ये मंदबुद्धि की सारी ये महिला जीती है, ये सारी अठे बैठे है। क्यों पिछले कई दिनों लगातार सर्दी बहुत ज़्यादा ही और जिनके कारण के सूर्य देव का दर्शन भी कोनी होने लग रहा, लेकिन आज बहुत कड़ाके की धूप निकली है। सागे आश्रम का अंदर जी महिलाएं अन बारे लिया गया है जिसमें धूप में ये भी आनंद ले सकें। तो चला भी आप तपोवन बैंक का जगह अध्यक्ष है बांसु भी आप थाना मिला दिया, थोड़ी बातचीत बांसु भी कर लिया। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। तो थारो आज के कुछ कहना है जी आज जटा आश्रम के अंदर जी पुंचेड़ा हो तो थारी धर्मपत्नी की जी सुलोचना देवी जी की दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में थे आज जटा आए हो। तो कहते ये तपोवन आश्रम है, ये जनता द्वारा बनाया गया, जनता द्वारा संचालित है। जिसकी भी किसी की पुण्यतिथि हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, तो उनको सबको आकर यहाँ इन जो पीड़ित महिलाएं हैं इनके लिए खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, नाश्ते की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरे कोई जो चीज़ें ज़रूरत हैं गर्म कपड़े की तो वो सहायता कर कर इसको चला सकते हैं। ये आश्रम सरकारी है, गवर्नमेंट की तरफ से अपने को मिला हुआ बिल्डिंग जो पूरी है पूरी सरकारी है। ये मुख्यमंत्री जो पुनर्वास योजना है उसके अंदर ये बिल्डिंग तपोवन अपने ट्रस्ट को मिली हुई है। तपोवन ट्रस्ट जो है इन सभी महिलाओं को जो 84 महिलाएं यहाँ वास कर रही हैं, सब के अलग अलग तकलीफ हैं, अलग का परेशानी है। इनके नर्सिंग का डॉक्टर से इनका मतलब इलाज वो सब रेगुलर चलता रहता है। जिन महिलाएं बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और उनके परिवार का पता लग जाता है तो उनको उनके परिवार से पुनर्मिलन करवा कर उनके घर भी भिजवाया जाता है, जिससे वो अपना घर दोबारा अपने देख रेख में चला सकते हैं। मैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ भी आप कहीं भी ऐसी निराश्रित महिलाएं, चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, चाहे बस स्टैंड पर हो, चाहे किसी गली में हो, मोहल्ले में हो, तो तुरंत हमारे यहाँ सूचना करें, तुरंत उसको एम्बुलेंस जाकर यहाँ ले आएगी। उसको पूरी सुविधाएं इस मेडिसिन की, खाने की, पीने की, सबकी सुविधाएं, रहने की वो सारी यहाँ मिलेगी। यदि वो स्वस्थ हो जाती है और अपने परिवार के बारे में बताती है तो उसका परिवार के पास पुनः भिजवाया जाता है। तो देखो अभी तपोवन ब्लड बैंक के अध्यक्ष है चौधरी उदयपाल जी जाजरिया जी अपन पूरी जानकारी भी दी है। तो अंगो एक ही कहने का उद्देश्य है कि आजकल का लोग है जका की है कि जन्मदिन आ गया बच्चे को या शादी की सालगिरह आ गई या कोई बुजुर्ग है तो बांगी पुण्यतिथि है जिया और है तो बिंगे अंदर इन्हें बिने खर्चा करे तो बांसु खर्चा करने के बजाय इन आश्रम के अंदर पहुंचे और आश्रम के अंदर पहुंच के एज की मंदबुद्धि की है महिलाएं जो कि आश्रम के अंदर अभी है तो बन भोजन इत्यादि करवाया जावे, बन गर्म कपड़ा और है सारा कुछ जानकारी दी है। तो ऐसा काम पुण्य करना चाहिए जिससे कि समाज में और भी ज़्यादा जागृति फैले और समाज और ज़्यादा जागरूक हुए। धन्यवाद।